नाम के आदमी को देखते हैं जो टॉय शॉप में ब्लैक फ्राइडे का बैनर लगा रहा था। तभी अचानक आसमान की तरफ से कोई चीज आकर उस शॉप में गिर जाती है। जब मोंटी उसे चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो देखने में काफी अजीब एलियन चीज लग रही थी। साथ ही वो चीज मूवमेंट भी कर रही थी। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि वो चीज स्पेस से ही आई होगी। जब मोंटी उसके पास देखने के लिए जाता है तभी उस चीज में से एक टेंटिकल निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो वर्कर उसे ढूंढते हुए आते हैं। वो देखते हैं कि मोंटी अब एक खतरनाक क्रीचर में बदल गया है। अब वो क्रीचर उन दोनों वर्कर पर अटैक करके उन्हें बेरहमी से मार देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम कैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी दोनों बेटियों को उनकी मॉम के पास छोड़ने आया था। असल में उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। अब कैन को अपनी नाइट ड्यूटी पर जाना था, जिस वजह से वो अपनी बेटियों को उसके पास छोड़ देता है। उन्हें वहां छोड़ने के बाद कैन अपने एक साथी क्रिस को उसके घर से पिक कर लेता है। इसके बाद वो उसे लेकर एक टॉय शॉप में आ जाता है। वो दोनों यहाँ नाइट में काम करने आए थे। शॉप के बाहर बहुत सारे कस्टमर की भीड़ होती है। आज यहाँ टॉय की बड़ी सेल होने वाली थी। वो दोनों यहाँ अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाते हैं। शॉप के बाकी वर्कर भी पब्लिक के आने का इंतजार कर रहे थे। एक आदमी कमरे में आकर टीवी देखने लगता है। न्यूज में उसी चीज के बारे में बताया जा रहा था जो कि स्पेस से आई थी, लेकिन वो उसे सुने बगैर चैनल को हटा देता है। इधर कैन अपनी बेटियों को दिखाने के लिए सेंटा की कुर्सी पर बैठकर फोटो लेने लगता है। तभी उसके पास डिलीवरी मैन लू आता है और उसे बाथरूम का रास्ता पूछने लगता है। कैन उसे रास्ता बता देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुर्सी के पास रखा एक बॉक्स हिल रहा है। आगे हम देखते हैं कि वही आदमी जो कमरे में टीवी देख रहा था वो बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। वो उसे खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। तभी अचानक कोई चीज आकर उस पर हमला कर देती है। इसके बाद शॉप का मैनेजर जोनाथन सेल को अनाउंस कर देता है। तभी तो ये है मारुति सुजुकी कमर्शियल। आइए सर। सर वो है, और ये कौन सी गाड़ी पसंद है? वैसे तो ये वाली। तभी उन वर्कर का लीडर ब्रायन सबसे कहता है कि सभी वर्कर को आज रात की सैलरी के साथ बोनस भी मिलेगा। ये सुनकर सब काफी खुश होते हैं। अब वर्कर्स कम होने की वजह से ब्रायन क्रिस से कहता है कि वो कैश काउंटर को संभाले। यहाँ एक नया वर्कर एमिट आया होता है। कैन उसे बात करने लगता है और उसे काम समझाने लगता है। इधर शॉप के दरवाजे खुलने की वजह से बहुत लोग जल्दी से टॉय को खरीदने लगते हैं। उन वर्कर में से एक लड़की मैरी को वहाँ दो लोग दिखाई देते हैं जिनकी आंखें देखने में अजीब लग रही थी। खैर एक ओल्ड लेडी अपना सामान लेकर कैश काउंटर पर आ जाती है और क्रिस से बिल बनाने को कहती है। लेकिन जैसे ही क्रिस कीबोर्ड से टाइप करता है तभी उस पर कोई चिपचिपी चीज लग जाती है जिससे वो ठीक से टाइप नहीं कर पाता। लेकिन उस लेडी को ज्यादा ही जल्दी होती है जिस वजह से वो क्रिस पर ऐंठने लगती है। तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है और क्रिस के काउंटर को बंद करके उसे नीचे फ्लोर साफ करने के लिए भेज देता है। फिर क्रिस वहाँ से अपसेट होकर फ्लोर साफ करने चला जाता है। इधर कस्टमर्स सामान गिरा रहे थे। कैन कहने लगता है कि कस्टमर ध्यान से नहीं खरीद सकते क्या। ये बात वो ओल्ड लेडी सुन लेती है और उसे भी सुनाने लगती है। खैर कैन उससे बचकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो ओल्ड लेडी सेंटा वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसी कुर्सी के नीचे वही अजीब एलियन चीज है। इधर फ्लोर साफ करते हुए क्रिस को वहाँ काफी सारा खून और फ्लैश दिखाई देता है। ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो कि देखने में एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। वो आदमी क्रिस पर अटैक करने लगता है लेकिन क्रिस खुद को बचाते हुए शॉप का सामान उस पर गिरा देता है। फिर वहाँ एक औरत आती है जो कि उसी चीज से इन्फेक्टेड थी। वो क्रिस पर अटैक करने लगती है और वो उस पर भी सामान गिरा देता है, जिससे वो औरत सामान के नीचे दब जाती है। ऐसा करते हुए उसे आर्की देख लेता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये लोग इन्फेक्टेड थे। अब कुछ देर के लिए सारे कस्टमर्स को बाहर भेज दिया जाता है और सेल रोक दी जाती है क्योंकि जोनाथन को लग रहा था कि क्रिस ने ही कस्टमर पर अटैक किया है। इसके बाद क्रिस को आर्की और मैडनी एक जगह ले आते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी क्रिस ने कुछ नहीं बताता। फिर मैडनी आर्की से कहती है कि वो इस पर नजर रखेगी। इसके बाद आर्की वहाँ से चला जाता है। मैडनी उसे एक कुर्सी पर बांध देती है। अब ब्रायन वहाँ आता है और क्रिस से पूछने लगता है। तब क्रिस उसे कहता है कि वो कैमरा देख ले, उसकी कोई गलती नहीं है, जरूर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और पहले उस औरत ने मुझ पर अटैक किया था, मैंने नहीं। खैर ब्रायन उसे कहता है कि तुमने एक औरत को मारा है, अब तुम्हें जेल होगी। दूसरी तरफ एमिट एक लेडी को शॉप में एक जगह बैठा हुआ देखता है। वो उसे बाहर जाने को कहता है लेकिन वो लेडी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो एमिट के ऊपर अपने मुंह से टेंटिकल उगल देती है। तभी वहाँ कैन आता है और एक स्केट बोर्ड से उस लेडी को मारकर गिरा देता है। इसके बाद कैन एमिट को लेकर बाकियों के पास आता है और उन्हें बताने लगता है कि अभी अभी एक लेडी ने इस पर अटैक किया है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। खैर मैडनी को उसकी बातों पर यकीन होता है और वो कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा करने से जोनाथन मना करता है और कहता है कि आज ही स्पेशल दिन है सेल करने का, अगर पुलिस यहाँ आए तो वो शॉप को बंद कर देगी। लेकिन ब्रायन फिर भी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पुलिस से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब कैन क्रिस से बात करने लगता है। तभी एक वर्कर अनीता उनसे कहती है कि तुम्हें काम ठीक से नहीं आता। इस बात को लेकर कैन और अनीता के बीच बहस हो जाती है। असल में अनीता को इसी महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था, जिस वजह से वो उससे एटीट्यूड में बोल रही थी। अब अनीता कैन पर जोरों से चिल्लाने लगती है। इसी बीच एमिट की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह में से झाग निकलने लगते हैं। तभी एमिट के अंदर से एक टेंटिकल निकलकर अनीता पर ही अटैक कर देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब एमिट एक क्रीचर में बदलने लगा था। वो देखने में डरावना लग रहा था। इसके बाद वो सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ आर्की आ जाता है और एक मशीन से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एमिट अभी के लिए वहाँ से भाग जाता है। आगे ब्रायन दूसरी शॉप में कॉल करने की कोशिश करता है। काफी कोशिशों के बाद एक शॉप में उनकी कॉल लग जाती है। वहाँ की वर्कर उनसे कहती है कि यहाँ के शॉपर्स यानी कस्टमर्स उन पर अटैक कर रहे हैं और वो क्रीचर में बदल रही हैं और वो एक साथ जुड़कर बड़ी चीज बना रही हैं। तभी उस वर्कर पर कोई अटैक कर देता है और कॉल कट जाती है। ये सुनकर वो और डर जाते हैं और सब यहाँ से भागने के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ जोनाथन फिर से जॉब और सेल की बातें करने लगता है। फिर मैडनी उनसे कहती है कि वो यहाँ का मैनेजर है, तुम्हें अपने स्टाफ को सेव करना चाहिए। तभी अनीता उठ जाती है क्योंकि वो भी अब एक क्रीचर में बदल गई थी। वो जोनाथन पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी मैडनी उसे बचा लेती है और सब उससे डरकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि सारे कस्टमर्स शॉप में अटैक करने लगे हैं और वो लोगों को मारकर इन्फेक्टेड कर रहे हैं। साथ ही वो सब बाहर जाकर एक साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। शॉप में हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। खैर वो अब दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और दरवाजे को बंद करने चले जाते हैं। आर्की, ब्रायन और क्रिस दरवाजे को बंद करने जाते हैं और कैन, मैडनी, जोनाथन और एक ओल्ड लेडी वर्कर लेडी रुथ एक सेफ रूम में जाते हैं। खैर यहाँ कैन और जोनाथन बाथरूम करने चले जाते हैं। इधर जब वो तीनों दरवाजा बंद करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक इन्फेक्टेड औरत किसी की आंतें निकालकर खा रही है। तभी गलती से ब्रायन के पैर से एक बलून फूट जाता है और वो इन्फेक्टेड औरत उसे देख लेती है। वो ब्रायन पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, आर्की उस पर भी मशीन से
से अटैक करके गिरा देता है। इधर कैन बाथरूम में आकर अपनी बियर की बोतल ढूंढने लगती है। जब जोनाथन उससे कहता है कि तुम मेरी शॉप में ये नहीं कर सकते, फिर अचानक वो बोतल नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। तभी बाथरूम में बैठा लू जाग जाता है, वो भी एक क्रीचर में बदल गया था। अब वो कैन पर अटैक कर देता है। फिर कैन किसी तरह उसके गले पर अटैक करके खुद को बचा लेता है। अब मैरनी सीसीटीवी में देखती है कि सब इन्फेक्टेड लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। फिर वो रूथ को वहीं छोड़कर देखने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि शॉप के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चीज है, वो इन्फेक्टेड लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और वापस आ जाती है। इधर आर की शॉप के सब दरवाजों को बंद कर देता है, जिससे अब क्रीचर अंदर ना आ पाए। इसके बाद सब एक जगह आ जाती हैं। यहाँ कैन काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी बेटियों को लेकर परेशान था। उसे नहीं पता था कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो सब जोनाथन से अपना बोनस लेकर यहाँ से जाने को कहते हैं। इसके बाद वो ड्रॉअर को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ बोनस नहीं मिलता। सब ये देखकर जोनाथन पर गुस्सा होते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि उनमें से किसी को इस साल बोनस नहीं मिलेगा, यानी उसने ब्रायन से झूठ कहलवाया था। ये सुनकर मैरनी जोनाथन को एक जोर का पंच मारती है। ये सब बार बार कर रहे होते हैं। इसी बीच रुथ दरवाजे के पास खड़ी होकर उनसे कहती है कि हमारी हेल्प के लिए पुलिस यहाँ आ रही है, पर वो पुलिस कार शॉप के अंदर हिट हो जाती है। इससे रुथ कार के नीचे आकर मारी जाती है। ये देखकर सब और भी डर जाते हैं और हम देखते हैं कि उस कार में केवल पुलिस वालों की डेड बॉडीज थी। दरवाजा खुल जाने की वजह से बहुत सारे क्रीचर्स उनकी तरफ आने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। भागते हुए क्रिस पर एक क्रीचर अटैक करता है। फिर आर्की उस पर अटैक करके क्रिस को बचा लेता है। तभी वहाँ एक और क्रीचर आकर आर्की को इन्फेक्ट कर देता है। आर्की ये देखकर क्रिस को वहाँ से भागने को कहता है। इसके बाद आर्की पर एक और क्रीचर आकर अटैक कर देती है, लेकिन आर्की उस पर चाकू से अटैक करके मार देता है। तभी अचानक उस पर एक दूसरा क्रीचर आकर अटैक कर देता है, जो कि पूरी तरह इन्फेक्टेड था और वो देखने में घिनौना भी लग रहा था। वो आर्की की बॉडी को फाड़ देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अब क्रिस किसी तरह बचता हुआ बाकियों के पास पहुंचता है, लेकिन उसे एमिट देख लेता है और उसके पीछे वहां आ जाता है। फिर मैरनी उसके सर पर अटैक करके उसे किसी तरह बेहोश कर देती है। अब यहाँ आर्की की डेथ की वजह से सब दुखी होते हैं। कुछ देर में वहाँ की लाइट भी चली जाती है। फिर वो सब लाइट वाले टॉयज को जला लेते हैं। इसके बाद वो सब वहीं बैठकर अपनी स्टोरी शेयर करने लगते हैं। सभी यहाँ अपनी फैमिली को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। फिर मैरनी जोनाथन के फ्रिज से खाने के लिए कुछ लाती है और वो अपना थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे से अगला दिन थैंक्स गिविंग का था और उन सबने अपनी फैमिली से कहा था कि वो जल्द ही सेल खत्म करके घर आएंगे। अब क्रिस जो कि कुछ टाइम से शांत था, वो उठकर कैन से बहस करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे एक बच्चा समझकर मुझे वर्किंग सिखा रहे हो। वो आगे कहता है कि तुम अपनी उम्र से 20 साल छोटी लड़की को डेट कर रहे हो, यानी मैरनी को। फिर मैरनी कहती है कि वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। मैरनी की ये बातें सुनकर कैन को बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं प्यार करता था। अब मैरनी कैन से कहती है कि हम एक दूसरे से शॉप के बाहर कभी नहीं मिले। ब्रायन भी कैन पर हंसने लगता है। अब कैन इस सब बातों से बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि तुम सब मुझे एक लूजर ही समझते हो। फिर कैन उनसे कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है। इसी बीच हम उस अजीब एलियन चीज को देखते हैं जो और भी बड़ी हो रही थी। खैर कैन के पीछे मैरनी और क्रिस भी जाने लगते हैं। तभी कैन को याद आता है कि डिलीवरी बॉय लू उसका ट्रक बाहर ही होगा। फिर वो उसके ट्रक की चाबी ढूंढने लगता है। चाबी तो उन्हें वहाँ नहीं मिलती, लेकिन ताला तोड़ने का टूल मिल जाता है। तभी जोनाथन उनसे कहता है कि तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए, ना कि कैन का। तभी एमिट उठ जाता है और जोनाथन पर अटैक करने लगता है। अब वो देखने में पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो कैन को पकड़ लेता है और कैन उससे बचने की कोशिश करने लगता है। अब ब्रायन भी कैन की मदद करता है, लेकिन इसी बीच एमिट कैन को बाइट कर ही लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एमिट को मार देते हैं। फिर कैन उन्हें वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। मैरनी और क्रिस अपनी बातों पर पछताने लगते हैं। खैर क्रिस उससे कहता है कि वो अपना हाथ काट ले, जिससे इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल पाए, लेकिन कैन ऐसा करने से मना कर देता है। अब वो सब कैन को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। अब वो सब कार्टन से भरे कंटेनर में आ जाते हैं। यहाँ आकर मैरनी और क्रिस अपसेट होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी कैन को लूजर कहा था, लेकिन वो एक हीरो निकला। इधर कैन काफी टाइम तक वेट करता है, लेकिन वो क्रीचर में नहीं बदलता। वो अपना टाइम वहाँ रखे टेडी बियर के साथ गुजारता है। उसे वहाँ अपने हाथ का कटा हुआ मांस मिल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसे क्रीचर एमिट ने नहीं बल्कि ब्रायन ने काटा है, क्योंकि अगर एमिट मांस काटता तो वो खा जाता, लेकिन वो मांस खाया हुआ नहीं था। खैर अब वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ वो ओल्ड लेडी आ जाती है, जो विल की वजह से क्रिस पर ऐट रही थी। वो अब एक खतरनाक क्रीचर में बदल गई थी। कैन उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस एक रास्ते से बाहर आ जाता है और उस ट्रक को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे स्टार्ट नहीं होता। तभी वहाँ बहुत सारे क्रीचर्स आ जाते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से क्रिस वापस से कंटेनर में आ जाता है। इधर कैन उस टेडी बियर को एक जगह फेंक देता है, जिससे वहाँ आग लगने लगती है। वो लेडी क्रीचर कैन को लगातार ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ जोनाथन कंटेनर का गेट खोल देता है और बाकियों को लेकर शॉप की छत पर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो एलियन जैसी चीज और भी बड़ी हो रही थी। इसके बाद छत पर भी क्रीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ जोनाथन अपने साथियों को बचाने के लिए और उन क्रीचर्स को रोकने के लिए उनके ऊपर कूद जाता है और कहता है कि मेरा स्टाफ मेरी फैमिली है। ये देखकर मैरनी और क्रिस समझ जाते हैं कि जोनाथन भी इन सबसे काफी परेशान हो गया है और वो देख पाते हैं कि जोनाथन दिल से एक अच्छा इंसान है। इधर कैन को एक जगह उसका फोन मिल जाता है, जिसमें उसकी बेटियों का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि वो सब सेफ है। अब इस मैसेज को पढ़कर वो थोड़ा रिलैक्स होता है और साथ ही खुश भी होता है। तभी वो क्रीचर लेडी वहाँ आ जाती है और उसे खींचकर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ ब्रायन उन्हें बताता है कि उसने ही कैन को बाइट किया है और वो कोई हीरो नहीं है। ये सुनकर मैरनी को गुस्सा आता है और उसे पीटने लगती है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक कूड़े के ट्रक में गिर जाते हैं। इधर कैन उस ओल्ड लेडी को उसी एलियन चीज में धकेल देता है, जिससे वो चीज उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। मौके का फायदा उठाकर कैन यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस भी उसी कूड़े वाले ट्रक में कूद जाता है। तभी वो एलियन चीज और बड़ी हो जाती है और वो छत को तोड़ देती है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकलकर कार के पास आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो बड़ी चीज एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उस मॉन्स्टर के 2 मूवी थे, वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बना था। फिर ब्रायन उस मॉन्स्टर से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वो मॉन्स्टर ब्रायन को दूर फेंक देता है और उसे मार देता है। अब मैरनी और क्रिस किसी अनलॉक कार को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी कोई कार नहीं मिलती। तभी कैन भागता उनके पास आता है। इसे देखकर वो काफी खुश होते हैं। वो एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि 2 लोग ऐसे भागेंगे और एक उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करेगा। अब कैन उस क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। क्रिस भी उसकी मदद करता है और एक शॉप के छोटे ट्रक में बैठकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल से उस ट्रक को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी क्रिस अचानक से उस ट्रक के ब्रेक हटाकर ट्रक से कूद जाता है। वो ट्रक सीधे जाकर उस मॉन्स्टर को लग जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ गोदाम की आग तेजी से बढ़ जाती है और उस मॉन्स्टर को अपने अंदर जला लेती है। वो गोदाम भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी बीच वो तीनों कैन की कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर मर गया है और वो खुश
खुश होते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते से जाते हुए एक और बड़ा मॉन्स्टर देख लेता है। यानी यहाँ उस जैसी